चलो होमवर्क बताओ जी, क्या होमवर्क था? हाँ हाँ। हम्म, हाँ सेक्शन 4 पे जो होमवर्क था एक बार वो बताओ क्या था। कौन सा क्वेश्चन? हाँ जल्दी जल्दी करो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग का लगा दी, जल्दी जल्दी करो। सिविल राइट है या जो हमारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आते हैं सर, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपने कहा था कि हम इसको चाहे तो सिविल में ले जा सकते हैं और चाहे तो क्रिमिनल में भी ले जा सकते हैं। सवाल ये था कि कोई ऐसा आ जाए जो सिविल में भी है और क्रिमिनल में भी आ जाए, तो अब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इसको एसआरए में क्लेम करें या फिर हम इसको क्रिमिनल में क्लेम करें? दोनों में तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये छोड़ देना कि कोई केस आप क्रिमिनल की फाइल अलग चला रखी है आपने और सिविल की फाइल अलग चला रखी है आपने। ऐसा नहीं होगा, नहीं होता ऐसा, और ना ही ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्यों? सिंपल, मेरे को सिंपल जवाब दो। एक सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं होता? न्यूसेंस बोल रहे हैं ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन को रोकना है। अगर जैसे दो दो जगह हो गया तो उसको दो सजा थोड़ी ना होगी, सजा तो एक ही होगी ना सर। सजा तो एक ही होगी, वैसे भी एक ही होगी। एक ही होगी, सिविल भी चल रहा है क्रिमिनल भी चल रहा है। नहीं, सिविल में सजा नहीं होती। नहीं, सिविल में सजा तो नहीं होती, लेकिन सर दो केस कैसे, फिर तो कोर्ट ही खारिज कर देगा। सजा एक ही होगी, ठीक है जी। अब उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स होगी, नंबर वन रीजन। नंबर टू, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन हो सकता है क्रिमिनल जज ये बोल दे कि ना ना इसकी कोई गलती नहीं है, और सिविल वाला बोले कि इसकी गलती है, ठीक है ना। फिर वो एक एडिशनल अपील एसेट्रा एसएलपी एसेट्रा बहुत की फैल जाएगी। तो क्या बना दिया, सिंपल रूल क्या बना दिया भाई, एक है, इच्छा है, ठीक है ना भाई। क्रिमिनल करो या सिविल करो, वो इच्छा है। हर केस की बात नहीं हो रही है, हर ऑफेंस, हर कोज ऑफ एक्शन, हर सिविल रोंग की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक की, जैसे न्यूसेंस की बात हो रही है, ठीक हो गया। चलो आओ जी, आओ जी। सही, अब होमवर्क क्या था? होमवर्क सिंपल सा था। अब सेक्शन 4 आपने अप्लाई करना है। आप ये एसआरए में फाइल कर सकते हो, ठीक है जी, या नहीं, अपने को तो क्रिमिनल में ही जाना पड़ेगा। दोनों का तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो ये बोथ के लिए बना रहा हूं मैं, और मैं खुद ही काटा लगा रहा हूं, तो इसकी तरफ कोई ना जाए। सवाल समझ गए ना? अब सेक्शन 4 में आप बताओगे कि क्या डल जाएगा क्या एसआरए में, मुझे ये बताओगे आप, ठीक है ना। हाँ चलो, ऐसा है, हाँ जी। ओनली ओनली तो नहीं, पर आप कोई एक बताना तो। हाँ तो सेक्शन 4 आपने अप्लाई कर दिया और आपके हिसाब से एसआरए में नहीं बनेगा, क्रिमिनल, क्रिमिनल, हाँ एसआरए, ठीक है जी, हाँ जी संदीप जी, एसआरए, 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 बिल्कुल सही बात है। अब सेक्शन 4 अप्लाई करो, जो लैंग्वेज कल पढ़ाई थी, और मुझे बताओ कि एप्लीकेबिलिटी कैसे डिसाइड करी आपने। सर इस पर खुद लिख रखा सर, सिविल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं सर हम खाली। हाँ बट यहाँ पे इंडिविजुअल सिविल राइट्स भी तो है सर। बिल्कुल सही बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। सेक्शन पढ़ो ध्यान से। ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ, ये एसआरए कैन बी ग्रांटेड, ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है जी। ओनली फॉर दी पर्पज, ओनली कल बॉक्स करवाया मैंने, बॉक्स किया है ना। ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, इंडिविजुअल को अगर कल अंडरलाइन नहीं किया तो आज कर लो, ठीक हो गया। सिविल राइट्स इंडिविजुअल ही होते हैं, ठीक है ना। चलो जी, एंड नॉट, नोट का बॉक्स करो, नहीं दिखा होगा नोट, नोट मियर भी बॉक्स किया होगा, नॉट मियर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग ए पीनल लॉ, पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के लिए एसआरए के सूट नहीं होंगे। पेनल, पीनल का मतलब पनिशमेंट वाले, ऑफेंस, न्यूसेंस ऑफेंस होता है, न्यूसेंस कौन सा, पब्लिक न्यूसेंस ऑफेंस होता है, ठीक है ना। हाँ मना कर तो दिया, ये देखो ये मना कर रखा बेटा,
ये दोस्त ये देखो ये किया हुआ है कोर्ट अपने हिसाब से, कोर्ट अपने हिसाब से नीचे लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन जाए अपने हिसाब से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बांटने लग जाए। नहीं, जो हिरार्की बना रखी है वही, जो कोर्ट है वही फैसला करेगी। आपने पीनल आपने क्या करा, ऑफेंस के लिए एफआईआर कटवा दी, कोर्ट का आवाज बंद कर रहा नहीं, आज तो मैं एफआईआर नहीं, आज तो मैं सिविल केस होऊंगा, उसको कन्वर्ट कर दे। नहीं, मैंने खुद काटा लगा दिया, इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है हाइपोथिकेशन वाले हैं कीटाणु, तो खुद लगा तो दिया मैंने। अगर इंजंक्शन मांग रही है तो क्रिमिनल वाली इंजंक्शन लगेगी, ये इधर एसआर वाली इंजंक्शन नहीं लगेगी। ठीक हो गया, सही। अब अगेन, अब जरा मुझे बताओ, पढ़ लिया सेक्शन, मुझे बताओ एसआरए में केस कैसे डाला। ये सेक्शन पढ़ो, देखो इसको, सेक्शन को पढ़ो। अभी आपको बताया नोट फॉर मियर पर्पसेस ऑफ एनफोर्सिंग पीनल लॉज, पीनल यानी ऑफेंस यानी पनिशमेंट, पेनल्टी से कोई लेना देना नहीं होता पीनल का। पीनल वो वाले कृत्य जिसमें आपको जेल की सजा होगी, सुनारिया भेज देंगे। सिविल केस आते हैं तो उसमें जेल नहीं भेजते, उसमें तो कंपनसेशन दिलवा दिया पार्टी को, जो ग्रीव जिसको जो एग्रीड पार्टी है, डैमेजेस दिलवा दी, इंडेमनिटी दिलवा दी, पैसे दिलवा दी, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिलवा दिया, फाइन पनिशमेंट होती है, फाइन पनिशमेंट होती है। ठीक हो गया, सिंपल, सही। ये कैसे अप्लाई किया, अगेन सवाल ये नहीं है कि क्या एसआरए का सूट आ सकता है न्यूसेंस का, आ सकता है भाई। सवाल ये नहीं है कि क्या क्रिमिनल का सूट, क्रिमिनल की प्रोसिक्यूशन जा सकती है, हाँ जा सकती है, सवाल नहीं है। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं, सेक्शन 4 अप्लाई करो और न्यूसेंस का केस एसआरए में डालो। ठीक है ना। अब जैसे हेमंत ने पूछा, वरना फिर ये केओस होगा। इंजंक्शन तो अदरवाइज भी हो सकता है, इंजंक्शन तो आप किसी मर्डर के केस में भी लगा सकते हो कि कोर्ट इंजंक्ट कर दे, ठीक है ना, ताकि ये बाहर निकले, किसी को और मर्डर ना करे। ठीक है ना, इंजंक्ट कर दो कोर्ट से कि भाई इसके हाथ में कभी चक्कू ना है, ये कभी बंदूक लिए दिखना नहीं चाहिए, कभी लाठी डंडा लिए दिखना नहीं चाहिए, इंजंक्ट कर दो, इसको रोक दो, कोर्ट के थ्रू रुकवा दें उसको, आगे ना। और अगेन हमने डिस्कस कर लिया है कि क्रिमिनल इंजंक्शन होती है, देखा किसी ने सेक्शन, हाँ 163 के आसपास बोल रहे थे ना हम, ठीक है ना। और उसमें उसमें बीएनएस में किया सर, बीएनएस में किया, ये जो अपना पब्लिक न्यूसेंस का जो चैप्टर है उसमें लास्ट सेक्शन है, ठीक है ना, आप देख लेना, ढूंढ लेना, जिसने नहीं देखा है पहले वो देखना, उसके बाद क्वेरी बना। ठीक हो गया, सही। चलो मैं ही बता देता हूँ, सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 4, भाई सिर्फ और सिर्फ सिविल रिलीफ्स के लिए जाओगे एसआरए में, अगर स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हो तो, ठीक है ना। लेकिन वो वाले कोज ऑफ एक्शन, वो वाले सिविल रॉन्ग जो साथ में ऑफेंस भी बन जाते हैं, जिनके ऊपर पीनल लॉज भी जो है वो लागू भी हो जाते हैं, उन केस के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ उन केस के अंदर, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीनल लॉज को एनफोर्स करवा रहे हो, दिख रहा है, सिर्फ पीनल लॉज को एनफोर्स करवा रहे हो, लेकिन मतलब कहने का क्या है, आपका मकसद भैया एफआईआर कटवा के या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट कटवा के, वो लड़का जो आपकी गली में मोटरसाइकिल लगा के पटाखा लगा के घूम रहा है, या फिर कोई कूड़ा फैला रहा है, या फिर किसी ने रोड तुड़वा दिया है, ठीक है जी, पब्लिक न्यूसेंस यदि हो गई है, तो क्या करेंगे हम अगर हमने उसको खिलाफ एफआईआर कटवानी है तो फिर आप एसआरए में नहीं जाओ। ठीक हो गया, फिर हम नहीं जाएंगे एसआरए में, क्यों, क्योंकि हम पीनल लॉज एनफोर्स करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमने सेम चीज के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ्स लेने हैं, ठीक है ना, फिर आपको आवश्यकता नहीं है पीनल लॉज। ठीक हो गया, फिर आप एसआरए में आ सकते हो। देखो मैं वर्ड टू वर्ड कर रहा हूं इसको, स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है जी, ग्रांट करे जा सकते हैं केवल
इंडिविजुअल सिविल राइट्स के पर्पज से उनको एनफोर्स कराने के लिए। एंड खत्म नहीं हुई बात, इसी कारण से कल एंड के ऊपर प्लस लिखवाया है, यानी सिविल राइट्स को तो एनफोर्स कराने के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ लेने के लिए तो आप एसआरए में सूट डाल ही सकते हो, प्लस एंड के ऊपर प्लस लगाया आपने, और तो और नॉट फॉर मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग पीनल लॉज, केवल पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के बाद या फिर उसके अलावा कोई आपका स्पेसिफिक रिलीफ या फिर सिविल राइट बसता है तो उसको भी एनफोर्स करा सकते हो। ठीक हो गया, आप इसको नेगेटिवली इंटरप्रेट करोगे। सेक्शन 4 सिर्फ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता रहा है, ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ आप इंडिविजुअल सिविल राइट्स में तो ले ही ले सकते हो, एंड और तो और, ठीक है ना, वो वाले पीनल लॉज को एनफोर्स कराने वाले केस जिसमें आप केवल पीनल लॉज को एनफोर्स नहीं करा रहे, यानी पीनल लॉज के अलावा भी, यानी क्रिमिनल लॉ को अलावा भी आप कोई चीज और भी देख रहे हो उसके अंदर। जैसे कल आपको बताया भाई, न्यूसेंस में एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेंट ना कटवा के आपको बस उसको एक सबक सिखाना है, ठीक है ना, आप बस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस करोगे, हमारी गली में नहीं घूमेगा ये पटाखा लगवा के, लेट्स से पड़ोस में ही रहता है वो, आप बड़े परेशान हो, पब्लिक न्यूसेंस आ गया, आपने क्या करा, अपने आस पड़ोस में पूछा, उनको भी बड़ी दिक्कत है, पब्लिक को न्यूसेंस होगी, आपके इंडिविजुअल की न्यूसेंस की बात नहीं है, अगर पूरी पब्लिक परेशान है तो ऑफेंस हो, ठीक है ना, अगर पूरी पब्लिक परेशान है तो सिविल रॉन्ग है वो, आपने आस पड़ोस अपना पूरा इकट्ठा किया, ठीक है जी, उन्होंने बोला कि भाई चलो इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, पूरी पंचायत बैठी गली की, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई एफआईआर नहीं कटवाएंगे, वो भी है तो पड़ोस का ही मामला, एफआईआर वगैरह नहीं कटवाते, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा करते हैं सिविल केस डाल देते हैं उसके खिलाफ, ठीक है ना, सिविल केस में क्या डलवा लेंगे भाई, एसआरए में केस डाल देंगे और उसको इंजंक्ट करवा लेंगे, ठीक हो गया, मैंडेटरी इंजंक्शन करवा लेंगे कि भाई उसने जो मेरे ख्याल साइलेंसर के कारण होता है ना, साइलेंसर अलग करवा लेते उसमें, भाई वो ओरिजिनल साइलेंसर जो है ना वो फिट करवा लेंगे और इसका पटाखा बंद करवा देंगे, ये सिविल के थ्रू करवा लेंगे, ठीक हो गया, सही हो गया। अगर मैं बोलूं ये न्यूसेंस का तो कर दिया हमने, ठीक है, अगर मैं कहूं मर्डर या फिर रेप के केस में क्या सेक्शन 4 अप्लाई कर सकते हो, एसआरए, भाई इंजेक्शन लगवा दो, या आगे रेप ना करे, स्टरलाइज करवा दो उसको, एक इंजेक्शन लगाओ स्टरलाइज हो जाएगा। मैं तो सिर्फ हाइपोथेटिकल कर रहा हूं, एक सवाल पूछ, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात, नहीं कराओगे एसआरए में, द रीजन, नोट मियर नहीं पढ़ रहे हो आप, बॉक्स करो, केवल पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के लिए यदि आपकी इंटेंशन है तो एसआरए में नहीं जाओगे आप, ठीक हो गया, नॉट मियर टू एनफोर्स द पीनल लॉज, हमने ऑफेंस में डाल तो दिया, ये ऑफेंस है, न्यूसेंस ऑफेंस है, ठीक है ना, घर पे जाके सिर्फ बीएनएस का खोलना है डायरेक्ट, उसमें दिख जाएगा आपको, पूरा चैप्टर है, अलग से चैप्टर है न्यूसेंस का, उसमें देख लो, बस बात करो, मैं तो एक सवाल क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि सेक्शन 4 सिखाना, आगे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल टॉपिक करवाऊंगा इसमें, एसआरए का, ठीक है, जो आधा लिमिटेशन एक्ट में कर चुके हैं हम, अब पूरा होगा, अब पिक्चर पूरी होगी, धुरंधर 2 आएगी आज, चलो डन हो गया, जरा एप्लीकेबिलिटी बताओ, क्यों नहीं करवा रहे, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ पीनल लॉस की ही बात कर रहे हैं, नहीं मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ डाल दो केस,
सिविल बड़ा स्पेसिफिक रिलीफ मांग लो उसके खिलाफ। फिर एप्रोप्रिएट करो, एप्रोप्रिएट जो बोल रहे हो उसको एप्रोप्रिएट करो। मेरे तक मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा। हाँ जी बताओ, बताओ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रेव ऑफेंस है, दूसरे दिन तो हाँ ऑफेंस तो है, ऑफेंस है। ऊपर से सेक्शन 4 में तो आप इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स करा रहे हो, मतलब हाँ बेसिक इसका पर्पस इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स कराना है। हाँ, और प्लस वो वाले जो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, और उसमें सिर्फ आपकी इंटेंशन क्या है, सिर्फ सिविल इंडिविजुअल राइट इन्फोर्स करवा लूं मैं। और रेमेडी भी सर, इसमें बेसिक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए आप सारे में सुन डालते हो, उसमें वो चीज नहीं बोल रहा कोई बच्चा ना जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। हाँ न्यूसेंस भी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होता है, मैं तो पर्टिकुलर सुनना चाह रहा हूँ। हाँ जी ये मतलब कि ये हमारा वाला ये कह रहा है कि आप इसमें से दोनों में से एक ही चीज करवा सकते हैं। अगर स्पेशल रिलीफ में जाएंगे ना तो आप इंडियन पैनल कोड जो खुद बना कर रहा है कि सर हाँ हम सिर्फ एसआर सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सूट डालने की बात कर रहे हैं। सूट डालने की बात है। ये हमारा जो मेन लॉ है ना, ये हमें सिविल सूट और सिविल सूट के लिए बोल रहा है, क्रिमिनल सूट के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं आप सवाल नहीं, मैं एफआईआर नहीं कटवा रहा, ठीक है ना। एफआईआर काटने का काम भी स्टेट का है, मेरा काम नहीं है, ठीक है ना। देयर इज अ पुलिस डिपार्टमेंट जो एफआईआर काटता है। मैं सिंपल ये सवाल क्रिएट कर रहा हूं, मैं नहीं कटवा रहा, मेरा कोई लेना देना नहीं है एफआईआर का, ठीक है ना। मैंने तो सिविल कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया कि भाई इसको इंजंक्ट कर दो हमेशा हमेशा के लिए, आगे मर्डर ना कर पाए, इसके हाथ कटवा दो। सर टेम्परेरी इंजेक्शन वो आपने बताया ना, टेम्परेरी इंजेक्शन है, परमानेंट वो है, वो मिलता है हमें। हाँ वो तीन चीजें बताई थी। हाँ हाँ इंजेक्शंस। हाँ उसकी अकॉर्डिंग सिविल तो अब कर सकते हैं कैसा क्या, कर दें या ना कर दें, हाँ या ना। ये सर ये क्या नाम है, क्रिमिनल तो नहीं होगी क्या, सिविल ही हो पाएंगे सर। सिविल में हमें नहीं सवाल नहीं, सवाल कोई बात नहीं, समझो आप सवाल। हाँ जी मेरे को तो पॉइंट बताओ। जैसे भी आपने इसकी बात करी सिविल केस डालने की कि वो आगे मर्डर ना करे, हाथ कटवा दो जिसके, देखो हाथ होंगे तो ही मर्डर करेगा। एक तरह से ऑफेंस है ये, जो मर्डर है। हाँ और ऑलरेडी पीनल लॉ में जब इसके लिए इंटेंशन की वो दे रखी है, किधर पढ़ो ऐसा लेकिन सर वो हमारी सर कोर्ट हमारी बात नहीं ना माना नहीं है उसमें क्रिमिनल इंटेंशन भी तो करवा कोर्ट हमारी बात नहीं ना माना कि इसे हाथ काट दी जाए। ऐसी ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। आप सीखो सीखो संदीप जी, सीखो। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप सीखो, एक बार सीखो, ढंग से सीखो, ठीक हो गया। अगेन मैं इंजंक्शन का सवाल नहीं पूछ रहा बेटा, मैं ये नहीं पूछ रहा क्रिमिनल इंजंक्शन होती है कि नहीं होती है, मैं कह रहा हूं होती है। मैं ये पूछ रहा हूं एसआरए में रिलीफ ले सकते हो क्या, एसआरए में सिर्फ इंजंक्शन ही रिलीफ है, तो आप कन्फाइन क्यों। सेक्शन 4 आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, सेक्शन 4 अप्लाई कर दिया, एसआरए में सूट नहीं होगा, बट रीजनिंग भी तो पता हो, मेंस में तो रीजनिंग पूछेंगे, पीटी तो कर दिया चलो ठीक है, मेंस में रीजनिंग नहीं बताओगे। हाँ नहीं कर तो सिविल राइट है सर, ठीक है सर। और जो क्रिमिनल है सर, क्रिमिनल वाले के अंदर में तो सर हम उसे पनिशमेंट दिलाना चाह रहे हैं सर। हाँ ठीक है सर। हाँ। जो सिविल राइट है सर उसके अंदर में हम उसे पनिशमेंट नहीं दिलाना चाह रहे हैं। उसको हम कुछ बस ये दिलाना चाहते हैं कि आप ऐसे ये काम ना करें, हम उसको चाहते नहीं कि उसको वो पुलिस हो या वो जेल में जाए, हम ये नहीं चाहते। हाँ है कोई जैन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आसपास छोड़ गया शाबाश। ये प्रोविजन कहाँ है कि उसके हाथ कटवा दो, वो तो है ही नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा, पनिशमेंट देने का काम पनिशमेंट का है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं। ये कहाँ है प्रोविजन, ऐसा सेक्शन जिसमें ये पनिशमेंट हो, इमेस्कुलेशन वाली, हमारे देश में सजा नहीं, दूसरे देशों में सजा होती है ये, ठीक है ना, हमारे देश में ये सजा नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 ऐसी कोई क्रिमिनल इंजंक्शन है ही नहीं, ठीक हो गया। यानी कि हम इसके अंदर, हमारी इंटेंशन से कुछ नहीं होगा कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है ना, हम चाहे कुछ भी सोचते रहे, हम इसके अंदर
स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम ही नहीं कर सकते। कौन सा? SRA 1963 वाला। अगेन पूरी SRA का हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया, ठीक है ना। कहाँ है ऐसा रिलीफ कहाँ है कि हाथ कटवा दो, रेपिस्ट को स्टेरिलाइज करवा दो, बहुत अच्छा इलाज है। और कोर्ट कई केसेस में कह चुकी है, कोर्ट अपनी अक्षमता जाहिर कर चुकी है जजमेंट में सेंटेंसेस लिखते समय कि अगर स्टेरिलाइज करने जैसा प्रोविजन होता BNS में तो मैं इस केस के अंदर इस रेपिस्ट को, जिसने इतना ब्रूटल रेप प्लस मर्डर किया है, ठीक है ना, इसको स्टेरिलाइज करवाने का ऑर्डर दे देती मैं। दिल्ली में बोला था सर ये नहीं हो सकता सर, इसको ऐड नहीं कर सकते ये वाला, बता सकते हैं नहीं। हम वेलफेयर नेशन है, हम ऐसी पनिशमेंट नहीं डाल सकते। सर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो आ सकता है। हम वेलफेयर नेशन, संदीप जी, नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री देश नहीं होता, मैं देश की बात कर रहा हूं। कानून बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का, नॉट प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग। ठीक है जी, चलो सिंपल। मैं क्या कह रहा था, हम SRA में ये रिलीफ कहीं मांग ही नहीं सकते, यह सिविल नेचर का नहीं है, खत्म। बाय डिफॉल्ट हम सेक्शन 4 में नहीं डाल सकते। अगर हमने इन केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ मांग भी ली, चलो ठीक है, मैं जबरदस्ती डाल देता हूं, तो भी जो हम एनफोर्स कराएंगे वो हम क्रिमिनल लॉ को ही एनफोर्स कराएंगे, जो कि नहीं हो सकता इस केस के। न्यूसेंस जैसे केस में कैसे हो रहा है? न्यूसेंस जैसे केस में इसलिए हो रहा है कि वो ऑफेंस भी है एक ही समय पर, और वो उसी समय पर सिविल रोंग भी है। ठीक हो गया? और भी जैसे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जैसे अगेन कल मेंटेनेंस बताया रवि ने, हमने लिस्ट से बाहर निकाल दिया क्योंकि हम ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस लेना देना ऑफेंस नहीं। ठीक हो गया? चलो, और क्या डिफेमेशन के अलावा और क्या हो सकता है? चीटिंग हो सकता है। चीटिंग तो ऑफेंस है, फ्रॉड को चीटिंग मत बोलो। डिफेमेशन, ठीक है ना, एक आदमी दूसरे आदमी को गाली दे दे या उसके बारे में बुरा बोल दे, ठीक है जी, अब उसके ऊपर बात आ जाएगी, मेरे ऊपर बात आ जाएगी, क्या भाई मैं उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट डालूं या फिर भाई सिविल केस डाल देते, ठीक है ना। लेट्स से कोई कमेंट पास कर दे, ठीक है ना, और मैं डिक्लेरेटरी सूट डाल दूं, ठीक हो गया? बिल्कुल मेरा बनता है, क्योंकि मेरा लीगल करेक्टर है वो। ठीक हो गया? सिविल का बन गया, डन। यहां पर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो क्रिमिनल केस भी डाल सकता हूं, मैं फ्री हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, मैं चाहूं तो स्पेसिफिक रिलीफ भी ले सकता हूं। डिक्लेरेशन स्पेसिफिक रिलीफ है। ठीक हो गया? सिंपल, सही। अब मैंने क्या किया, क्रिमिनल केस ना डालने की बजाय मैंने सिविल केस डाल दिया, मेरा ऑप्शन है। सर कोई मुझे जैसे मुझे कास्ट के रिगार्डिंग कुछ बोलता है तो ये सिविल केस बनता है या क्रिमिनल केस? ये दोनों बनते हैं जी, ये डिफेमेशन है। डिफेमेशन है। ठीक है जी, सिंपल हो गया, मेरी इच्छा है, डन हो गया। मैं SRA 4 में जाके सिविल केस डाल पाया, स्पेसिफिक रिलीफ ले पाया, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 4 में ऐसा लिखा हुआ है। सिंपल है, डन। हर वो वाले ऑफेंसेस के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि जो पर्टिकुलर सिर्फ ऑफेंस है वो सिविल रोंग नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक हो गया? सही, मैंने बस यही सुनना था आपसे। ठीक हो गया? क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन करोगे तो सारे आ जाएंगे फिर। ठीक हो गया? लिखो सर। ठीक है जी, देखो हेडिंग बनाओ सेक्शन 4।
खाली डिक्टेशन नहीं करानी थी तो बड़ा मिसलेनियस है, लेकिन कर दो कोई बात। लिखो द यूज ऑफ वर्ड मियर, MERE, in section 4 SRA shall be understood as prohibiting any enforcement of right which is purely and only right under criminal law, and which is not a right under civil law at all, सिविल लॉ एट ऑल। कोई लेना देना नहीं है उनका सिविल लॉ से। न्यूसेंस जैसे ऑफेंसेस का सिविल लॉ से लेना देना है, सिविल राइट से लेना देना है। मर्डर का, रेप का, डेकोइटी, चोरी, इनका कोई लेना देना नहीं होता सिविल लॉ से। ठीक हो गया, फुल स्टॉप। लिखो हाउएवर, कॉमा, इफ द प्लेंटिफ seeks to enforce a right which is essentially a civil right but also, बड़े ध्यान से लिखना, covered under the criminal laws, comma, then such enforcement under SRA section 4 is not prohibited. For example, the defamation right is a civil right under law of tort, as well as a criminal right under section dash of BNS, and the nuisance is also a civil or criminal subject matter. सही। सिंपल। अगेन बड़े ठंडे दिमाग से, ठीक है ना, एक बार और सुन लो। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो प्योरली ऑफेंस की डेफिनेशन में ही आता है, उसका सिविल राइट से कोई लेना देना नहीं है, यू कैन नॉट गेट द सेम एनफोर्स्ड अंडर SRA वाया सेक्शन 4। ठीक है जी। अगर उसी समय उसी स्थान पर कोई ऐसा ऑफेंस हम प्रिज्यूम कर ले माइंड में
जो ऑफेंस यानी क्रिमिनल लॉज में भी आ जाए और सिविल लॉज में भी आ जाए, लाइक न्यूसेंस, डिफेमेशन। ठीक हो गया? सही। तो अब आप एसआरए में जाकर स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर सकते हो। वो भी अगर सिविल बिल्कुल, फिर सिविल ही मांगोगे आप उसके अंदर। ठीक है ना? ये ठीक वैसी ही बात हो जाएगी कि आपने केस तो एसआरए का डाला, लेकिन आप क्या मांग रहे हो? पनिशमेंट मांग रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रेमेडी, जो भी कम, जो क्या बोलते हैं, जो भी सुझाव, जो भी सुधार, जो एक्ट प्रोवाइड करेगा, आप वही मांगोगे। अगर आपको सजा करवानी है सर तो इसका मतलब क्या है? आप अपने पीनल लॉज को एनफोर्स करा रहे हो। एसआरए में पीनल लॉज एनफोर्स नहीं होंगे, आपके सिविल राइट्स एनफोर्स होंगे, वो भी स्पेसिफिक है। हाँ जी। सर जो राहुल गांधी जी ने कुछ बोला था तो वो उनको किसी का लगाया था कि नहीं लगाया था, वो मोदी सर ने के बारे में बोला था। उसमें डिफेमेशन का सूट डला था, सिविल डला था। ठीक हो गया? सही। आई होप सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है। ये बहुत तंग करेगा पूरे एक्ट में। आई होप हो गया होगा शायद। ठीक है, सही। आओ जरा आज के मेन धंधे पे आ जाओ भैया। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से छोड़ा था। ठीक है, आओ जी। पार्ट 2, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, चैप्टर 1, रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किस सूट्स की बात कर रहे हो? रिकवरी सूट्स की बात कर रहे हो। और किस चीज की रिकवरी? पोजेशन की रिकवरी। ठीक है ना? पोजेशन किस चीज पर होता है? गाड़ी पे, गाड़ी, बैग, लैपटॉप, मोबाइल। कहने का मतलब पोजेशन प्रॉपर्टी पे होता है। ठीक हो गया? प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी? जिनको आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है ना? बट पोजेशन तो होता है उसका। ठीक है ना? मान लो कोई बंदा जमीन या प्लॉट बेचता है तो पोजेशन तो भाई साहब ट्रांसफर करता है वो, है ना? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन कैसे ट्रांसफर होगा? क्योंकि वो तो हम हिला नहीं सकते। कैसे होगा? वो कागजों के थ्रू होगा। ठीक हो गया? ये पेन है, लेट से, अगर मेरे को इसका पोजेशन देना है तो बहुत इजी है। हाँ? चला गया पोजेशन। ठीक है ना? मैं वापस ले लेता हूं पोजेशन। डन हो गया? सिंपल है ना? ये सूट्स वगैरह ये ट्रांजैक्शनल होते हैं। ठीक है ना? वरना हर किसी को पता है, खेत उठा के दिया ही नहीं, मैं कैसे मान लू पोजीशन? मेरा मेरा मेरे को तो पोजीशन नहीं दिया उसने। मेरे को खेत उठा के दे देता या पूरा प्लॉट मकान समेत उठा के मुझे देता तो मैं मानता पोजीशन हो गया। नहीं। इसी कारण से जो वर्ड पोजेशन है, ध्यान रखना, यहां से कहानी शुरू करूंगा। ठीक है ना? इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है लॉ ने। ठीक हो गया? अगर मैं इसको बोलूं कि लॉ ने पोजेशन को कब्जा बोला है, ठीक है ना, और इसकी डिपिक्शन अलग अलग प्रकार से होती है, ये अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। मूवेबल के लिए लो भाई, हो गया। ठीक है जी। इमूवेबल के लिए क्या है भाई? रजिस्ट्रियां। ठीक है ना? पहले मेरे नाम पे थी, ठीक है जी, फिर क्या हुआ? हम तहसील में गए, ठीक है ना, आपने मुझे मेरी जमीन या मेरी संपत्ति का मूल्य दिया प्लस जितना मैं चाह रहा था। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? पूरी सरकार ने क्या करा? जो भी अपनी स्टैंप ड्यूटी ली स्टेट ने, ठीक है ना, उसके बाद एक सेल डीड, परचेज डीड का निर्माण हुआ और तहसीलदार ने मोहर और साइन लगा के उसको रजिस्टर कर दिया। उसकी 3 कॉपी बना दी ओरिजिनल, एक मेरे पास, ठीक है ना, मैं क्रेता हूं विक्रेता हूं? तो मैं बेचने वाला हूँ। मैं बेचने वाला हूं। मैं क्रेता हूं विक्रेता हूं? मैं विक्रेता हूं, आप क्रेता हो। ठीक है ना? और एक कॉपी कहां? तहसीलदार साहब के ऑफिस में, कानून गो की अलमारी में रख देंगे उसको। अच्छा, ये समझता हूँ। ठीक है ना? 3 कॉपी बन जाएंगी। ठीक हो गया? क्या मतलब हो गया इसका? पोजेशन चला गया। ठीक हो गया? लेकिन हर जगह इतना इजी नहीं होता। ठीक है ना?
चलो ये लो जी, ये प्लॉट है, ठीक है ना, मकान बना हुआ है ये पूरा 2 मंजिल का, ठीक है। ये किसका है, ये ओनर का है, मिस्टर ओनर, मिस्टर ओ, ठीक है। एक दिन इस पे एक मिस्टर टी आया, टी नेट किराएदार आया, ठीक है, सिंपल। चलो उसने क्या करा, पूरा का पूरा ये डबल स्टोरी जो मकान था पूरा का पूरा किराए पे ले लिया, बढ़िया किराया दे रहा है, ठीक है। चलो जी, यहां पे एंट्री है, एंट्री पे सुंदर सा गेट है, गेट के ऊपर ताला लगाया हुआ है, चाबी किसके हाथ में है, टीनेंट के हाथ में, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं पोजेशन किसके हाथ में, पोजेशन पोजेशन तीन के हाथ में, कब्जा किसके हाथ में है, टीनेंट के हाथ में, तो इसका मतलब ओनर के हाथ में पोजेशन नहीं है। इसके हाथ में सर टाइटल है सर। सर फिलहाल ओनर इन पोजेशन तीन हो जाएगा। सिंपल, क्या इसके हाथ में पोजेशन नहीं है फिर, नो टाइटल नो ओनरशिप ना, वो तो पता है, ये तो फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, बोल के बता रहा हूं, है ना। तो क्या इसके हाथ में पोजेशन नहीं है, नहीं, अगर आप इस पॉइंट पे मानते हो कि इसके हाथ में पोजेशन नहीं है, तो भैया तो आपने, अब मैं जोड़ रहा हूं, लिंक कर रहा हूं, सेक्शन 27 इंडियन लिमिटेड द लिमिटेशन एक्ट, आपने एडवर्स पोजेशन मान लिया है, डीम्ड कर लिया, बस यहां से 12 साल काटने हैं टीनेट को, कब्जा पक्का हो जाएगा। ये गलत कर दिया आपने, समझ रहे हो, मैं वहीं बिठा रहा हूं। और जो बच्चा नहीं आया था क्लास लगा लेना, ये इस हिसाब का कंसेप्ट है ही नहीं कि मैं आपको 10 मिनट में बता दूं, पूरे लंबे चौड़े, इसमें तो केस लॉ जो पूरी डिक्टेशन हुई है, लिमिटेशन एक्ट में सबसे ज्यादा डिक्टेशन सेक्शन 27 पे हुई है, और सिर्फ 2 लाइन का 1.5 लाइन का सेक्शन है उसे, सिंपल, समझ रहे हो। यानी कि पोजेशन तो ओनर का है, पोजेशन ओनर का मानोगे तभी तो टीनेट का पोजेशन एडवर्स मानोगे। एडवर्स का मतलब बताया था, क्या मतलब होता है एडवर्स, विरोधात्मक, ठीक है ना, विरोध स्वरूप उसने कब्जा करके रख लिया, ठीक हो गया, ठीक है। अगर हम उसको बेसिकली अगर नाजायज बोलेंगे तो वो थोड़ा सा साउंड भी थोड़ा सा ऑफेंसिव करता है, ठीक हो गया ना। अच्छा ये वर्ड यूज नहीं होते, वो तो बस आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना, अपने आम बोलचाल की भाषा में नाजायज कब्जा ही बोलते हैं, बट इसका नाजायज है टीनेट का कब्जा, यस, ठीक हो गया। लेकिन एडवर्स का मतलब होता है कि इसका कब्जा विरोधात्मक है, किसके विरोध, यानी किसके पोजेशन के विरोध में है, ओनर के, यानी ओनर का पोजेशन तो है वहां पे, इसका मतलब, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आओ जरा, एडवर्स पोजेशन के प्रतिस्थापन के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए 3 कंडीशंस बताई थी भैया लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है, बताओ जरा लैटिन में, नेक्वी, शाबाश, नेक क्लैम, नेक प्रीकारियो, शाबाश, नेक्वी मीनिंग Incontinuity, adverse incontinuity, adequate incontinuity, यस, एडिक्वेट, incontinuity, वी, continuity, फिर नेक क्लैम क्या है, पब्लिकली आपका एडिक्वेट है, वो है नेक्स्ट लाइन, एडिक्वेट इन पब्लिसिटी,
इन पब्लिसिटी नेक प्रिकारियो yes apparently hostile possession going to competitor. यानी अगेंस्ट अ कॉम्पिटेटर ये लो कॉम्पिटेटर ठीक है जी यानी कि मिस्टर ओ मिस्टर टी ठीक है जी पिछले 12 साल से है ठीक है पूरी सोसाइटी को पता है गली है तो पूरी गली को पता है एक कॉलोनी है तो पूरी कॉलोनी को पता है एक छोटा टाउन कस्बा है तो पूरे टाउन कस्बे को पता है ठीक है ना बड़ा शहर है तो सफिशिएंट लोगों को पता है जिसमें हम बोल सके जिसको हम पब्लिक बोल सके ठीक है क्या कि भाई कब्जा तो मिस्टर टी का है चेक एडिक्वेट कितना 12 समय का समय गलत तो नहीं बोल दिया चलो ठीक है जी चलो और क्या पता है लोगों को कि ओ के पोजेशन के होस्टाइल है किसका टी का पोजेशन एक किराएदार पिछले 12 साल से किराया भर रहा है ठीक है ना और अब आपका मकान खाली नहीं कर रहा है ठीक है बताओ उस टेनेंट का क्या एडवर्स पोजेशन हो गया यस नो 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 हाँ जी नो 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 ठीक हो गया हाँ जी सर इसका हो गया नो नहीं यस नहीं ठीक है ना क्यों क्योंकि हॉस्टाइल नहीं है भाई किराया दे रहा है अपना रेंट लग रहा है ठीक हो गया सिंपल हो गया ठीक है ना किराएदार का कब्जा जब तक वो किराया दे रहा है तो मकान मालिक के कब्जे के विरोध में कब्जा नहीं है उसका ठीक है ना रह रहा है किराया दे रहा है अपना रेंट लग रहा है ठीक है ना एक किराएदार जो किराया नहीं दे रहा नंबर 1 वो किराएदार नहीं है यहां से अब अगर वो कब्जा नहीं छोड़ता है यहां से अब उस किराएदार का कब्जा ठीक है ना अब विरोधात्मक यानी नाजायज हो चुका है किसके कब्जे के विरोध में हुआ है मकान मालिक के कब्जे के विरोध में यहां से 12 साल तक अगर उसका कब्जा एक्सटेंड हो गया यह नाजायज कब्जा अगर 12 साल तक एक्सटेंड हो गया तो खत्म अब मकान मालिक 12 साल के बाद वो मकान वापस नहीं ले सकता सर की जो टाइटल है वो भी किराएदार के नाम नहीं। टाइटल में सर के नाम ही बोलेगा नहीं टाइटल हाँ टाइटल जो है वो हमेशा ओनर का ही होगा कागज में उसी का ही नाम होगा लेकिन वो प्रॉपर्टी का रिकवरी नहीं करवा सकता कब्जा नहीं छुटवा सकता इससे रिकवर नहीं करा सकता वो फील कर सकता है हाँ कर दे यही तो है प्रॉब्लम अब ये लगाना मेरे हिसाब से 3 या 4 क्लासेस लगी लिमिटेशन एक्ट में ये लगाना और मैं उस समय बहुत वार्न कर रहा था तो या कर लगा लेना इसको लेकिन नहीं चिंटूस डिपार्टमेंट तो पार्टीज में बिजी थे है ना घुमाई चल रही थी ध्यान रखना ये बेटा वो टॉपिक है प्रैक्टिस खत्म हो जाती है इससे आप शहर में जाओगे तो आधे केसेस कब्जे के हैं ठीक है ना कोर्ट में जाके सीखोगे 8 साल लगेंगे और वो भी काम का सीख पाओगे दूसरी चीजें जो है वो सीख ही नहीं पाओगे ठीक है ना सामने वाला एडवोकेट आएगा 2 मिनट में पप्पू बना देगा आपका ठीक है ना 8 साल में प्रैक्टिस यूं जाने के बजाय यूं चली जाएगी ठीक हो गया सही टाइटल पे फर्क नहीं जाएगा हम टाइटल की तो बात ही नहीं कर रहे सिर्फ पोजेशन की बात कर रहे हैं समझ गए विरोधात्मक रहेगा जब कब्जा होस्टाइल हो जाए किससे ओनर इन पोजेशन से उस दिन से 12 साल और खत्म मामला ठीक हो गया साल के टाइम पीरियड में अगर बीच में कभी भी किराया दे दिया तो उसका
जो पोजेशन है वो हॉस्टाइल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसके बाद 12 साल है। ठीक हो गया। ये लो, हुआ क्या, 12 साल का 0 से 12 कर लेते, 1 से 12 कर लेते हैं, ठीक है। छठे साल इसने जो है किराया दे दिया पूरे साल का, ठीक है। मतलब हॉस्टाइल नहीं है, किराया दे रहा है। दूसरा, कंपटीटर तो फिर है ही नहीं, नेट प्रिकारियो है ही नहीं, ठीक है ना। किराएदार ने मान लिया कि मकान मालिक वो है, अगर मैं यहां रहूंगा तो मुझे किराया देना होगा, ठीक है ना। फिर जिस महीने से वो किराया नहीं दे रहा, लेट से 1 साल उसने किराया दिया, 7वें साल जनवरी से किराया बंद, ये लो जी, जनवरी जिस तारीख से किराया पेंडिंग हो जाएगा उसी तारीख से फिर कब्जा हॉस्टाइल हो जाएगा, यहां से 12 साल गिनेगा, ठीक है, सही। हाँ जी, सर ये जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, हाँ किराए के जो एग्रीमेंट होते हैं, अगर वो ना बनाए तो सर दिक्कत परेशानी है, वो कब्जा हो जाएगा सर। नहीं, कब्जा होने के लिए संदीप जी 12 साल हॉस्टाइल होना होगा पोजीशन को। तो सर जैसे हम अपना घर वगैरह रेंट पे देते हैं तो हमको पर्ची वगैरह कुछ अपने पास सबूत रखना चाहिए मेरे ख्याल से, इसका मतलब ये होता हाँ सबूत रखो आप, है ना कि रुपये देता है, सबूत रखो, हॉस्टाइल नहीं होगा पोजीशन, सबूत रखो, वो तो रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, हाँ। ठीक है ना। क्योंकि किराएदार सिर्फ कब्जे कब्जे नहीं करता, किराएदार तो बहुत कुछ कर सकता है। आपने बिना किरायानामा करवाए, ठीक है जी, किराएदार को रख लिया, वो जाकर बाजार में फट गया बेल्ट बांध के, किसके ऊपर गाज गिरेगी, ठीक है ना। उसने कब्जा थोड़ा ना किया है, एक बीमारी नहीं होती किसी उसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको इन सारे सर्कमस्टांसेस से बचा ले, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में हुआ था, है ना, सारे डॉक्टर्स थे वो, ठीक है ना। लेकिन पुलिस कहां पहुंची, सीधी वहां पहुंची जहां किराए पे रह रहे थे, और वहां का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि चाहे कोई आईएएस हो, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग नहीं दे रहे किराए, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले आया हुआ है गुरके वाली को, लेडीज भी देखी होगी, हम मुस्लिम है इसलिए हमको मकान किराए पे नहीं दे रहा, हाँ भाई नहीं देगा, जैसे काम करोगे वैसे ही काम होगा, ठीक है ना। लोग एक्शन का रिएक्शन दिखाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। डन हो गया। कब्जे की अगर बात करोगे तो 12 साल चलना चाहिए सिचुएशन, अगर 12 साल नहीं चल रहा, नहीं हुआ कब्जा। 11 साल 300 दिन चला है, नहीं हुआ कब्जा। और लिमिटेशन एक्ट जाओगे तो एग्जैक्ट 12 साल है या उसके ऊपर भी समय है, 12 + 2 है, ठीक हो गया। क्लास लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वरना ये टॉपिक गया, मैं आपको पहले ही वार्न कर चुका हूं, ठीक है, गया, ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो, जितना मैं बता सकता हूं अभी इस क्लास में, क्योंकि 3 से 4 क्लास लगी इसकी, वो मैं आपको बता चुका हूं। आ जाओ अब SRA पे, आओ जी। हम यहां पे बात कर रहे हैं पोजेशन की, क्यों, क्योंकि रिकवरी किस चीज की करा रहे हैं, पोजेशन की रिकवरी करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो जी, एक बनाया हमने मिस्टर O और एक बनाया हमने मिस्टर T, समझ गए कौन कौन है ये, सही। देखो, अगर मैं कहूं पोजेशन का अख्तियार या फिर पोजेशन का राइट दोनों के पास है, चेक चेक, टीनेंट के पास, ठीक है ना, सिर्फ पोजेशन का अख्तियार है, क्यों, देयर इज अ रेंट डीड, ठीक है। क्या रेंट डीड के बिना किसी को किराए पे रख सकता है कोई मकान मालिक, रख सकता है सर, एब्सोल्युटली नो। सोचो क्यों, सर कभी वो रेंट देने से मुकर जाए तो ऑलरेडी आपके पास रेंट डीड होगी कि इसने बोला था, फिर आप इजी रहता है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी। और नहीं मैं तो कह रहा हूं रेंट डीड के बिना भी रख सकते हो, रख सकते हैं सर। जरूरी है, मतलब किराएदार एक भी रिश्तेदार कुछ भी अगर है, मतलब सब अगले में तो रख सकते हैं, किराया दे दिया। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट डीड इज अ कॉन्ट्रैक्ट,
तो ये ओरल भी हो सकता है, ये इसी कारण से तुमने बना दिया है। सर फिर मैंने ऐसे कहा ठीक, मैंने कहा रख सकते हैं तो नहीं, आपने मना किया था, नहीं सर, मैंने कहा रेंट कीट की तरह रख सकते हैं, पहले ये बोला। आपने पहले ये बोला था कि नहीं रख सकते। नहीं सर, तो कोई है मैंने कहा रेंट कीट रख- बोला हाँ जी। बोला आपने, चलो कोई बात नहीं। हाँ, दूसरी बार आपने बोला कि हाँ रख सकते हैं उसको। ठीक हो गया, सिंपल। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, बार बार भूल जाते हो, जैसे ही लोग को प्रैक्टिकल करने की बात आती है फॉरगॉटन केस हो जाता है। ठीक हो गया, सिंपल, बिल्कुल रख सकते हैं भैया, किराएदार है। और यस, क्या ओरल रेंट डीड नहीं बनती? ओरल ही बनती है, अगर डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगी तो। एक किराएदार मेरे पास आया, किराया बहुत बढ़िया दूंगा, ठीक है जी, दूसरे किराएदार कितने दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं, मैं 50 दूंगा, ठीक है ना, रह ले, मकान खुला हुआ है, बन गई रेंट डीड। रेंट डीड ध्यान से 11 महीनों तक के लिए बनी है तो ऑप्शनल है, नो नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड। अगर 11 महीने से ऊपर उछल गई, यानी अगर 1 साल के लिए भी हो गई तो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना पड़ेगा। ठीक हो गया, सर सर ये नगर निगम में होते हैं रजिस्टर कहाँ है सर? तहसील में। तहसील में? रजिस्ट्रार करेगा, तहसीलदार। हाँ जी, सिंपल, समझ गए? चलो जी, आगे आ जाओ। यानी कि एक ही समय पर, अब वकील की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, एक ही समय पर टेनेंट का भी इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन है और ओनर का भी इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पोजेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है फिजिकल पोजेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ठीक है ना। जैसे मिस्टर ओ की ही बात कर लेते हैं, यह 2 मंजिला मकान ओ का है और टाइटल किसके पास है? ओ के पास ही है, ठीक है ना। लेट्स से अगर यही रहता है इसके अंदर, दोनों मंजिलों पे इसी का परिवार ही रहता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसका क्या नाम है लॉ में? ओनर इन पोजेशन, ठीक है, सही। चलो, इसकी जॉब लगी भाई, सरकारी जॉब लगी, या फिर ये विदेश में चला गया व्हाटसोएवर, या फिर दूसरे स्टेट में चला गया, मकान खाली है, ठीक है ना, किसका पोजीशन है? किसी का है। बट फिजिकल नहीं है। अब कैसा है? कंस्ट्रक्टिव है। मैं सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूं, टाइटल कोई ना सोचे माइंड, ठीक है ना, सही, सिंपल। चलो, अगर मैं यही सवाल, कहां गया? अगर मैं यही सवाल मिस्टर टी के बारे में पूछूं, मिस्टर टी किराया दे रहा है, रेंट डीड बन चुकी है, ठीक है जी, चलो जी, किराया दे रहा है और खुद रह रहा है वहां पे, पोजेशन में है, यस। कैसा पोजेशन? फिजिकल, ठीक हो गया, अख्तियार उसका, इस वजह से रह रहा है। एक टेनेंट भाई, यू सोच रहे हो उसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है ना, किराया दे रहा है लेकिन आके रहता नहीं है, हर महीने अकाउंट में टक से किराया आ जाता है आपकी, ठीक है, सही। मकान खाली पड़ा है, कोई फर्नीचर भी नहीं है उसके मकान में, ठीक है, सही। मकान मालिक ने क्या किया? मकान मालिक ने एक आदमी को और दे दिया किराए पे, टी नंबर 2, T2 मिस्टर, ठीक हो गया, पटा इससे भी किराया ले रहा है,
पता लग गया भाई ये तो आएगा नहीं, समझ रहे हो? सही। क्या पहले टीनेंट का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं है? कंस्ट्रक्टिव पोजेशन टीनेंट का, यस नो, यस यस, दो उठा दी, यस यस, आपने वो दिया ना सर, क्या लगता है रिव्यू? Yes, ठीक है। आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम क्या है जी? नहीं है, यानी मकान मालिक ने ठीक किया, नहीं सर, गलत गलत मकान मालिक ने गलत किया। गलत कर दिया है, सिविल रॉन्ग भी हो चुका है और ऑफेंस भी हो चुका है, हाँ, ठीक है ना? सही। अब उसके किराएदार के पास अख्तियार है, मान लिया मकान का मालिक नहीं हो, किराया दे रहा है ना, yes, sir. ठीक है ना? अब वो चाहे खाली रहे, चाहे वो बेड पे सोए, चाहे वो फर्श पे सोए, ठीक है जी, वो फर्श पे खाना खाए, कैसे ही करे, कुछ भी उसका है भैया, वो जाने। अब मकान मालिक के उसके बीच में अब एक ही रिलेशन है, क्या? यू आर द ओनर, ही इज द टेनेंट, ही और शी इज द टेनेंट, ठीक है ना? वो 1 महीने के बाद आपको किराया दे देगा, ठीक है ना? आप अगले महीने बात करोगे। हाँ, लेट से अगर वो रेंट डीड में लिखी हुई शर्तों को उल्लंघन करता है, लेट से वहां पर उसने जुआ खाना खोल लिया, रात को ही खोलता है, रात को ही आता है वो, अंदर वो टेबल रखी हुई है घुमाने वाली, वो उसके अंदर ऐसे वो बॉल उछलती है, देखा होगा आपने मूवीज में, ताश तूश खेलने वाले आ जाते हैं रात को। धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, बार भी बना लिया वहां पे, ठीक है ना? ऊपर लिख लिया अंग्रेजी और देसी दोनों लिख लिए, सिंपल हो गया हिसाब किताब, डन। अब उसको आप पहले निकालोगे, Yes, sir. उसके बाद नए किराएदार को दोगे, ठीक हो गया? सही। उसको निकालोगे, और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? टाइम देंगे सर, तो थोड़ा टाइम दे अब आ जाओ, मैं सेक्शन 5 और 6 पे कूद रहा हूं, वार्निंग दोगे, यस, टाइम पीरियड देंगे। ठीक है ना? एक बार मैं जरा आपको हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट के विषय में बता देता हूं, ठीक है? देखो जी, सिर्फ इसी केस की बात कर रहे हैं, मकान मालिक और किराएदार के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो चुका ना भाई, जब तक रेंट डीड चलेगी, जब तक किराया आ रहा है तब तक, अब वो जो टीनेंट है उसका भी पोजेशन फिजिकल या फिर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, Yes, sir. ठीक है ना? सिंपल हो गया ये। चलो, अब सीन क्या है, लेट्स से वो गड़बड़ कर रहा है, रेंट डीड का उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना? उसने, आपने रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया, उसने उसको प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे उसने चाकी रख ली है, आटा पीसने वाली, प्रोफेशनल, वो बड़ी चक्की होती है ना? छोटी चक्की रखोगे तो वो थोड़ा ही आटा पीसती गर्म हो जाती है या किसी उसने आगे किसी किराएदार को दे दिया हो, ना, ये तो नहीं, ये सब टीनेंसी होती है, ये अलाउड होता है। और बिना पूछे, है जी, सर बिना पूछे ओनर के हम ऐसे दे सकते हैं किराएदार, मैं किराएदार हूँ, मैं बिना पूछे ओनर के किसी दूसरे को दे सकता हूँ। वो अलग विषय वस्तु है सर, सब टीनेंसी अलाउड होती है, अभी सिर्फ इतना ही बता सकते, जब उसका नंबर आएगा ना फिर आपको बताऊंगा कहां पर अलाउड होती है, कहां पर नहीं अलाउड तो जैसे लाइब्रेरी की साइड में काइंड ऑफ इस साइड में क्या है? लाइब्रेरी की हाँ हाँ, तो सब टीनेंसी में तो आप नहीं, ये मेरी है, ये मेरी है। ये हाँ क्या है कि लेट्स से कि ये सारा मैंने किराए पे लिया हुआ है, मैं इसको पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ, ये लाइब्रेरी भी पढ़ने के लिए पर्पस से आ जाएगी, ये क्लास होगा वो मेरा रिसेप्शन होगा, पढ़ाने के लिए सारे, ठीक है ना? लेट्स से मैंने ये लाइब्रेरी खोल दी और यहाँ पे मैंने जो है ना ऐसा काम कर लिया जिसमें शोर ज्यादा होता है, देखो ना कई बार वो आवाज आती है। जैसे आपने लाइब्रेरी खोली तो आपने तो उनसे वो ले लो ना, किराया नहीं देते लाइब्रेरी, हाँ तो वो सब टेनेंट ही होंगे। हाँ, अगर जबरदस्ती मानना है तो हाँ सब टेनेंसी है, बट इसका हम जो है ना हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट में करेंगे, अभी ये सीखो, अभी ये सीखोगे वरना कोड हो जाएगा बेटा, बगले झाकोगे फिर। चले आगे आ जाओ, सिर्फ आपको नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूं, हरियाणा रेंट कंट्रोल ऐसा एक्ट है, ठीक है जी, जो हर स्टेट में प्रैक्टिस होता है, सेम चीज है। यहाँ पे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट के नाम से, एमपी में चले जाओगे तो एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, चीज वही है और बहुत टेक्निकल है, 2 दिन में कंप्लीट कराऊंगा। सेक्शन में मेरी जैसी
सेक्शंस नंबर्स अलग हैं, बाकी कंटेंट सेम। ठीक है ना, टेक्निकल बहुत है, लेकिन तब तक मैच्योर हो जाओगे। सही। अब खाली करवाना है, देखो मकान मालिक को क्या क्या करना पड़ेगा। इसको नंबर 1 आप नोटिस दोगे, ठीक है। नोटिस देने के बाद इसको दूसरा नोटिस दोगे, ठीक है ना। जरूरत पड़ती है तो भाई तीसरा नोटिस दोगे। फिर भी नहीं छोड़ता तो रेंट कंट्रोलर के पास जाओगे, उसको अपनी व्यथा बताओगे, ठीक है ना। रेंट कंट्रोलर उसको 15 दिन का टाइम देगा, या तो ये प्रॉब्लम सुधार दे, वरना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके, इवेड, एविकेट, इवैक्यूएट कर दे। ठीक हो गया जी, सही। अब इसके आदेश से वो निकलेगा, लेट से नहीं निकला, फिर रेंट कंट्रोल के पास जाएंगे और जो ऑर्डर आया है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये तरीका है। अगर आपने किसी भी नंबर 1 2 3 4 5 कहीं पर भी उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस चला देगा वो। क्यों? क्योंकि पोजेशन का अख्तियार लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपको रिकवरी करानी है पोजेशन की, कब्जा कर लिया, ठीक है ना, एक पॉइंट पर आकर उसका कब्जा एडवर्स हो गया, ठीक है ना, तब भी अगर आपने इवैक्यूएट करवाना है, ठीक है ना, वो जगह खाली करवानी है और रिकवरी करनी है पोजेशन की, तो आप बाय लॉ ही चलोगे। जो ड्यू लीगल प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो इट। सही। एक मकान मालिक ने ऐसी ही एक लेडी एडवोकेट का सामान फेंक दिया, ठीक है जी। वो अपना सामान लेके वहीं पर ही बैठ गई, ठीक है ना, और फोन मिला दिया सीधा पुलिस को, ठीक है जी। ये सच्ची घटना है, ठीक हो गया, सिंपल है। सही। कानून अपने हाथ में नहीं लेना, कानून ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते के थ्रू ही आप रिकवरी ऑफ पोजेशन करोगे, ठीक हो गया, सिंपल। जब हम एडवर्स पोजेशन की, मैं आप सेक्शन 5 पढ़ूंगा, ठीक है ना, जब आप एडवर्स पोजेशन समझोगे या उसको अपनी इमेजिनेशन में लेकर आओगे, ठीक है ना, सिर्फ मकान मालिक और किराएदार के विषय में नहीं सोचना है, ठीक है ना। ये एक प्रकार है उसकी, बस एडवर्स पोजीशन किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं पहलवान हूं, मैं यहां पे आके खड़ा खोल दूं, कोई किराएदार कुछ कुछ नहीं, ठीक हो गया, है ना। कब्जा के तो पूरे पूरे गैंग्स होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे देश में कब्जा करने की, ठीक हो गया, सही। चलो नोटिस 1 नोटिस 4 नोटिस 3 में कितने दिन का गैप रखा जाता है? बेसिकली महीने टू महीने जाता है। हर महीने। हाँ। और 15 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है नोटिस के जो लिए। रेंट वाले लोग आएंगे, आपने जो देखा था ऊपर, हाँ उनको 15 दिन का वो टाइम देते हैं। हाँ, उनको देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही इशू थोड़ी ना होता है कि किराए को लेकर ही झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच में। लेट से उसने कमरा तोड़ दिया ऊपर, ठीक है जी, उसने बहुत बड़ी मशीन लगा दी, ठीक है ना, 50-60 ड्रिल कर दी उसने, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन बनाना खुद से शुरू कर हाँ, दिया मकान मालिक। जो भी रेंट डीड में लिखा है उसकी कोई भी कंडीशन को ब्रीच करना वो एक कारण बन जाता है रेंट कंट्रोलर के पास जाना। और अगर सर रेंट डील नहीं हुई, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें 7-8 महीने में मकान बेचना है, इतने में कोई रख लिया, अगर रेंट डील 11 मंथ से ऊपर जाए तो वो बनवाई करनी है। तो उससे कम भी बना सकते हैं सर, 11 से कम भी बना सकते हैं रेंट। वो तो आपके ऊपर है, आपको जो बनवानी है आप वो अगर बनवाइए। हम नहीं बनवा रहे रेंट डील,
आप बस लिखवा नहीं रहे हो उसको। लिखवा नहीं रही है, मतलब डॉक्यूमेंट। हाँ, आपने बस उसको लिखवाई नहीं है, रेंट डीड तो बन गई, ओरल रेंट डीड बन चुकी है। और अगर उसको खाली हम बोल रहे हैं करने के लिए 4 से 5 महीने के अंदर कि हमने मकान बेचना है और हमें ये खाली चाहिए, हाँ, और फिर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे पास रिटर्न में रेंट डीड नहीं है, तो हाँ। फिर क्या नोटिस तो जारी किया जाएगा? अगेन जैसे रेंट डीड ओरल बना रहे हो, नोटिस भी ओरल जाएगा। और जो वो 15 दिन का गैप मिलता है जो आएंगे वो रेंट वाले, रेंट कंट्रोलर एजेंसी जो आएगी, तो फिर वो ओरल को प्रेफरेंस देगी। जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है हमारा टेनेंट के वाला, जो नए आएंगे जो रेंट कंट्रोलर एजेंसी आपने बोला ऊपर आएगी, नहीं देगी तो तभी हमारे पास कोर्ट्स हैं। दे दिया ठीक है, नहीं देगी तो कोर्ट्स हमारे पास। एक बात ये है कि अनलिखित में होना चाहिए भाई, और ठीक हो गया, चल आगे। हाँ, कहाँ पे थे? चलो भैया सेक्शन 5। सिर्फ कहने का मतलब एडवर्स पोजीशन अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ मकान मालिक और किराएदार नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक हो गया, रैंडम एडवर्स पोजेसर भी आ सकता है, टकरा सकता है। ठीक हो गया, सिंपल। अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। ठीक है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखित हो सकता है तो नोटिस भी लिखित हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकता है तो नोटिस भी ओरल हो सकता है। ठीक है ना, हमको तो सिर्फ कोर्ट में ये बताना होता है कि हमने नोटिस दिया था उसको, ना लिखित है ना ओरल है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। सेक्शन 5 खोलो भैया आप जरा। सेक्शन 5 बिना सेक्शन 6 के नहीं पढ़ेंगे और सेक्शन 6 सेक्शन बिना 5 के नहीं पढ़ेंगे। चाहे सेक्शन 5 पढ़ लो, चाहे सेक्शन 6 पढ़ लो, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट के बिना नहीं पढ़ेंगे। चाहे सेक्शन 27 पढ़ लो, चाहे सेक्शन 5 सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट पढ़ लो, चाहे सेक्शन 5 6 एसआरए पढ़ लो, सीपीसी सेक्शन 9 के बिना नहीं पढ़ोगे। ठीक हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट आया है बीच में तो फिर चाहे 9 पढ़ लो, चाहे 27, चाहे 5 चाहे 6, बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं पढ़ोगे। तो जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है ना, सेम अगेन दोबारा से रिआइटेट कर रहा हूं, लिमिटेशन एक्ट में बहुत तंग रहे, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट डेली पूछा गया है, एसआरए के साथ भी यही है, और माइंड यू ज्यादा है इसमें। ठीक है, लिमिटेशन में पीटी में पूरी क्लास लौटी हुई है। ठीक है जी, एसआरए में 30 भी नहीं आएंगे पीटी में। यू विल नॉट बी एबल टू अटेन 30 मार्क्स इवन आउट ऑफ 100। बहुत सीरियसली करना इसको, ये निपटा देगी। पता नहीं, अभी तो बोला आपको कि 30 भी नहीं आएंगे। हाँ चलो आओ जरा, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ए पर्सन एंटाइटल्ड, बॉक्स करो वर्ड एंटाइटल्ड, अख्तियार। ठीक है ना, लीगल डिक्शनरी में इसके एप्रोप्रिएट मीनिंग 4 से 5 मीनिंग मिलेंगे, लिखने हैं आपने। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहीं पे ही मामला गोल हो जाएगा। चलो, एक बंदा अख्तियार रखता है किस चीज का? पोजेशन का। किस चीज पर? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। अंडरलाइन, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है सेक्शन 5 में। अंडरलाइन, रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, इट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन द मैनर, उस मैनर से, उस प्रकार से या उस तरह जैसे कि प्रोवाइडेड बाय दी सीपीसी 1908, जैसे सीपीसी में बताया गया है। बताओ सीपीसी में रिकवरी सूट, सीपीसी वाले स्पेसिफिक घटना घट रही है। देखो इस सेक्शन के अंदर क्या, एक बंदा स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर रहा है, उसके पोजेशन को रिकवर कर रहा है। सीपीसी सेक्शन बताओ।
रिकवरी ऑफ पोजेशन विद और विदाउट रेंट और इंटरेस्ट, स्पेसिफिक सेक्शन, सेक्शन 16 ए, 16 का ए, 15 से शुरू हो रहा है जुरिस्डिक्शन का चैप्टर। स्पेसिफिक, चलो सेक्शन 15 याद ना है तो कौन सा सेक्शन बताओ। एक ऐसा सेक्शन भी है सीपीसी में कि आप उसका नंबर लगाओ, ठीक है जी, सारे आंसर राइट हो जाएंगे आपके, बट इन जनरल नॉट इन स्पेसिफिक। सेक्शन 9, मैंने बोला था सर सबसे पहले। मतलब स्पेसिफिक पूछ रहा हूं ना आपसे कि एक ऐसा सेक्शन है जो स्पेसिफिक रिकवरी की बात कर रहा है। मैंने बोला सेक्शन 9 वहां जहां पर आप जनरल आंसर दोगे, वहां ठीक हुआ ये, ठीक हो गया, सही। क्या प्रोसीजर बता रखा है, लेट से किसी भी आदमी ने अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करना है तो क्या करेगा, रिकवरी सूट डालेगा। रिकवरी सूट सिविल नेचर के होते हैं, इस कारण से सेक्शन 9 सीपीसी में फॉलो हो जाएगा, ठीक हो गया, सही। अगर किसी आदमी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे 1 अरब की हो चाहे 1000 अरब की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर 10 लाख की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर उसने रिकवरी करते समय बाहर ग्राउंड पे जाके लठ बजा दिया, गया। सर प्रॉपर्टी चली जाएगी हमारी इतनी बड़ी। नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ, वो तो प्रॉपर्टी तो नहीं जाएगी ना, नहीं, प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, 6 महीने जेल हो जाएगी नहीं मिलेगी उसको। उसको, ओनर को नहीं मिलेगी property। हाँ, सर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी छोटी सी बात के ऊपर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। सूट डालना पड़ेगा संदीप जी, हाँ सूट तो डालेंगे, सूट डालना पड़ेगा। लठ बजाने से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, हाँ, सूट तो डालेंगे सर। लठ बजाने से मिलेगी जेल, सिर फुटेगा, सामने वाला एफआईआर कटवाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, लठ जो होता है सबसे खतरनाक हथियार होता है। लठ हाथ में आते अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा सीधा, लाइफ के लिए अंदर चले जाओगे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है ना, कहने का मतलब मिल जाएगी। सुना रहे जेल में प्लॉट कट जा, हाँ जी, सेक्शन 16 में दोस्तों jurisdiction तो बताया है, हाँ मैंने पूरी इसमें रिकवरी का मैंने क्या होगा, हाँ, नहीं बताया ना। एक तो ना सुनते नहीं है बेटा, देखो ये कान होते हैं, देखो इनका यूज करा करो। मैंने आपसे पूछा कि सीपीसी में एक प्रोविजन है जो रिकवरी ऑफ पोजीशन विद और विदाउट रेंट की बात कर रहा है, ठीक समझे। मैंने स्पेसिफिक पूछा भैया, बोल तो रहा हूं, खुद अपने मुंह से बोल रहा हूं। जनरल कहोगे तो सेक्शन 9 बोलोगे, सीपीसी में सेक्शन सारे जुरिडिक्शन के हैं, केस डालने के लिए थोड़ी ना है कोई सेक्शन जो जुरिडिक्शन के अलावा बात करता है। सेक्शन भी जुरिडिक्शन की बात कर रहा है। पुराने बच्चे ऐसे बात करते हैं, नहीं की तो चलो कोई बात नहीं। बाकी अच्छा है, ये हो जाए। मेरा जवाब गलत कैसे हो गया, ये अच्छा है, दिस इज गुड। बट सुनो पहले, ये पीटी में दिक्कत आई थी, ये 4 सवाल ऐसे ही गलत थे। आप सवाल समझोगे उसके बाद ऑप्शन से समझोगे मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। चलो डन। अगर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने करनी है तो यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देन व्हाट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? सूट डालोगे, आप कानून की शरण लोगे, ठीक हो गया। हमने जिन्होंने इवन बीएनएस भी पढ़ी थी, क्या लिखा हुआ है कि हम जो है रैंडमली उठेंगे, ठीक है ना, और कानून अपने हाथ में ले लेंगे? क्या आईपीसी या बीएनएस में ऐसे सेक्शंस लिखे हुए हैं कि हम किसी आदमी की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है मृत्यु क्या कर सकते हैं सर? कारित, हम किसी को मार सकते हैं, हम किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कर सकता हूँ, ठीक हो गया ना। हाँ उसी के लिए, ठीक हो गया। लेकिन रैंडम आज जी कर रहा है, बताओ, सिंपल। आपको एक आदमी परेशान कर रहा है, भैया फोड़ दे सिर, है आप परसों सिर फूटेंगे बहुत सारा, परसों ही ना, परले दिन 12, हाँ परले दिन सिर फूटे, अरे कोई नहीं अभी सिर फूटने शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। भाई इसने फलाना कर लिया, ठीक है ना, मेरी को बहुत स्पेसिफिक प्यारी चीज थी, उसके ऊपर एडवर्स पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है,
आपने सिर फोड़ दिया, इट इज नॉट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक हो गया। लेट से कोई आपको परेशान कर रहा है और आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसको चोट मार दी, ठीक किया? सिर्फ परेशानी तो कर रहे हैं, उसने 2 गाली दी तो 2 आप दे दो, ज्यादा ही मन कर रहा है, वरना कोई बात नहीं, पता नहीं कितने लोग गाली देते हैं, बोलने दो, चला जाएगा, निकल जाएगा। लड़ाई चल रही है, 2 गाली उसने दी, 4 गाली मैंने दे दी, जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तब तक केस तो नहीं बनेगा ना। नहीं, अगर वो मुझे नहीं मारेगा तब तक केस नहीं बनेगा। केस तो गाली देने का बन जाएगा, ठीक है ना? गाली देना भी ऑफेंस होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाली, मैं तो कह रहा हूँ कि माना जाने दो, मैं एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना बस, ठीक है ना? जो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है ना, वही सस्टेन करेगा आगे, ठीक है, सरवाइव करेगा इस समाज में, बच के वो आगे निकल पाएगा। उन भाई फिर डेवलप भी तो करना है। मान लिया आपके पास एक पर्टिकुलर एक मतलब लेवल पे आपकी लाइफ चल रही, क्या इसी पे रहोगे? ऊपर नहीं जाओगे? ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा? अगर लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे तो फिर कैसे? आपके पास उसी समय ऑप्शन है यार, चल भाई ठीक है भाई, तूने क्या कहा, माँ बहन, चलो ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात जा, है ना? हर किसी के मुंह लगोगे नहीं, कोई जरूरत नहीं, सिंपल, चलो जी आगे आ जाओ। लेकिन आपने अगर कोई एक्शन कर दिया जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं आता, तो कानून अपना काम करेगा भैया फिर, ठीक है ना? लेट्स से इसी कॉन्सिक्वेंस को आगे बढ़ा दे, इसने मुझे गाली दे दी, हाँ तो फिर तूने इसका सिर फोड़ दिया, तो तू सिर फोड़ देगा, एफआईआर कट चुकी है, ठीक है जी। लेट्स से अगर आपके हाथ में कोई हथियार है, गया, नाइफ हो चुकी, ठीक है ना? प्रोसेस जो अपना लो है वो अपना काम करेगा, डन, एफआईआर, थाने, कचहरी, कोर्ट, जेल, ठीक हो गया। लेट्स से अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो करते, ठीक है ना, तो नहीं, सिंपल है। आओ, अगर रिकवरी करनी है किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सो यू हैव टू फॉलो द लॉ। लॉ ने बताया हुआ है कैसे करोगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सम स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 9, ठीक हो गया? सिंपल है, सही, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, मिस्टर ओ, मिस्टर एक्स कर रहा हूं मैं, ठीक हो गया? एक्स आपकी इच्छा भाई, आप इसको टीनेंट समझो, आप इसको नाजायज कर कब्जा करने वाला समझो, एक खाम खा कोई आदमी समझ लो, तुम्हारी इच्छा, बस क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे काबिज है, ठीक हो गया? सही, डन, चलो। मैं सेक्शन 27 की बात नहीं कर रहा हूं, उसका राइट एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है, ठीक है? 12+2 साल ये कंप्लीट नहीं हुए, ये एडवर्स पोजेशन की पकाई का समय है, ऐसे समझ लो, ठीक है जी। चलो जी, क्या करेगा बताओ वो? क्या करना चाहिए वो को? वकील हो तुम, ये वो तुम्हारा क्लाइंट है, बताओ। वो तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है जी। मिस्टर एक्स तुम्हारे क्लाइंट की जमीन के ऊपर काबिज होकर बैठा है, ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी है? स्पेसिफिक, ठीक हो गया? उस पे काबिज है, आपके क्लाइंट पे, आप क्या सलाह दोगे उसको? गई प्रॉपर्टी, ये सेक्शन सिविल सीपीसी के सेक्शन जो आपने बताया उसके थ्रू केस करके अपना लेंगे सर। भाई रिकवरी सूट डालेंगे, ठीक है, सही। इसके अलावा बताओ। प्रैक्टिकली कहेंगे भाई कुछ ले दे के इसको नोटिस,
नोटिस रिक्वायरमेंट नहीं है सिविल के अंदर। सर वैसे प्रैक्टिकली तो कहेंगे भाई अगर लंबा काम नहीं चलाना है ना तो उसको कुछ ले दे के इससे बात कर ले, अगर ना ये कचहरी में वो तो छोड़ नहीं रहा ना, छोड़ नहीं रहा। छोड़ नहीं रहा ना। और बताओ, इसके अलावा बताओ। सर वो इवैक्यूएशन और रिमाइंड सर टाइम थोड़ा लंबा रहा थोड़ा ना हाँ वो नहीं हुए। हाँ सर सिंपल है तो, रिकवरी सूट के अलावा कुछ है तो बताओ, नहीं है बस खत्म बात। रिकवरी तो करनी है, सिंपल। चलो ये लो जी, सेक्शन 27 फ्रूटिफाई हो चुका है, ठीक है ना, बीत गया समय, सही। अब आपका, अब ये क्लाइंट जो है आपके चैम्बर में आया, आपके पास आया, ठीक है जी, बताओ क्या सलाह दोगे? वो आपका क्लाइंट है, सेक्शन 27 फ्रूटिफाई हो चुका है। हाँ, फ्रूटिफाई होने का मतलब यही है, ठीक है ना, हो चुका है, मतलब सेक्शन 27 का अब शक नहीं है, वो हो चुका है काम, ठीक है ना। अब वो आपके पास आया है रिकवरी कराने, बताओ जी क्या सलाह दोगे? सर वैसे तो केस नहीं डलेगा पर सर अगर एक तरह फेक का बना हुआ है तो सर एक्नॉलेजमेंट वगैरह बनवा सकते हैं सर। है एक्नॉलेजमेंट सर प्रेस उसको करने के लिए सर, प्रेस लिमिटेशन पीरियड शुरू करवाने के लिए सर। इसमें नहीं होगा एक्नॉलेजमेंट, वो तो सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए है एक्नॉलेजमेंट, पैसा और उसकी रसीद। ना, नहीं क्लास नहीं लगाई, सुनेगा तो। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन बेटा सूट डालने के लिए लगती है, सोने की नहीं लगती कि मैं सो रहा था। सर मैं बताऊं सर, हाँ जी, सर मैं प्रैक्टिकली कहूंगा किसी फटे आदमी को भेज दे उसको ड्यूटी ठीक है ना हो नहीं सर, तो ऐसे ही हो पाएगा। वकील हो आप उसको बोल रहे हो जा, लीगल सलाह दोगे आप? लीगल के आप लोग स्टूडेंट हो, सिर्फ तो कोई भुड़वा सकता है, लेमन भुड़वा सकता है। नहीं मैं कहूंगा पर तेरे पास टाइटल तो है, अपना बेच दे दूसरे को, लेकिन थोड़ा सा कम रुपए में बिकेगी, बाकी वो देख लेगा। सिर फुटेगा तो सर वो तो दूसरा का कुछ है, मेरा क्लाइंट बचेगा। नहीं, नुकसान हो गया बस, कहाँ गया? सर टाइटल अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा वो, कितने में बिकेगा? जब कितने में बिके, लेकिन अच्छा, नुकसान हो गया ना, नुकसान तो तो आपने अपने क्लाइंट का नुकसान कर दिया। झगड़ा करने के लिए नहीं पूछ रहा कि कौन सा झगड़ा करोगे, ये नहीं पूछ रहा, कोई लीगल सलाह है क्या उसको देने के लिए? आप एडवोकेट हो, यू आर नॉट द गून, गुंडे नहीं हो आप। अरे है तो बता दो, नहीं है तो बना करके, इतना टाइम क्यों लेने लग जाते हो चीजों का? उसको बोलोगे भाई देख, रिकवरी सूट तो फाइल नहीं हो सकता, रिकवरी नहीं हो सकता, तो डिक्लेरेशन सूट डाल ले। वकील हो आप, अगेन वकील हो, ठीक है, प्रैक्टिस पे कुछ कुछ हंडवाना है कि डंगर हंडवाना है? क्लाइंट कैसे चेक करेगा? क्लाइंट चेक करेगा इसके अंदर दिमाग कितना है, कितनी नॉलेज है इसको, लॉ की कितनी नॉलेज है, ठीक है जी। ऐसा कर भाई, डिक्लेरेटरी सूट डाल ले तू, ठीक हो गया, सिंपल, डन। डिक्लेरेशन करा दोगे? हाँ करा देंगे भाई तेरे नाम पे, ठीक है ना, तेरे नाम पे ही होगा, ठीक हो गया। आगे जो है नोटिफिकेशन वगैरह करवाएंगे, ठीक है ना, और अगेन जो भी जितनी फर्दर लीगल सलाह होंगी वो देंगे हम, ठीक हो गया। बस क्या, रिकवरी नहीं होगी। सेक्शन 27 किसके विषय में बात कर रहा है? सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट, क्या क्या एक्सटिंग्विश हो रहा है? कौन सा राइट?
प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ राइट, कौन सा? पोजेशन का राइट, रिकवरी का राइट नहीं। पोजेशन, हाँ वो सेक्शन 5 में पोजेशन की रिकवरी हो रही है, उसका राइट खत्म, लेकिन बाकी राइट वो थोड़ी ना खत्म है ना? यस नो? डिक्लेरेशन का बेनिफिट क्या होगा? ना हो बेनिफिट, बेनिफिट तो कुछ भी नहीं होगा सर उसको। क्यों नहीं होगा? क्या बेनिफिट होगा? जमीन बेच देगा वो। हाँ जमीन तो बेच देगा। तो वो तो साला तो पहले ही जमीन बेच देगा। संदीप जी चलो, डिक्लेरेशन आपका कैरेक्टर पक्का करता है, इसका भी नंबर आएगा, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस क्वेरी, ठीक है ना? इसका भी नंबर आएगा, बड़े इश्यूज हैं ये। अभी फिलहाल हम रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। वो तो बहुत कुछ हो सकता है, वो भी हो सकता है जो आप कह रहे हो, ठीक है ना? करवाते हैं कई एडवोकेट, ठीक है ना? बट मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। ठीक हो गया जी? चलो ठीक हो गया जी, चलो आगे आ जाओ। मैं क्या कह रहा था? यस, सेक्शन 27 में स्पेसिफिक जो रेमेडी है या फिर स्पेसिफिक जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो रहा है, ठीक है ना? सिर्फ रिकवरी ऑफ पोजेशन का राइट ही एक्सटिंग्विश हो रहा है सेक्शन 27, बाकी किसी भी राइट पे रोक नहीं लगा रहा, ठीक है ना? अगर ये प्रॉपर्टी आगे सक्सेशन में जानी है तो वहां भी तो जाएगी, ठीक हो गया? सिंपल। चलो जी, प्रॉपर्टी गिफ्ट होनी है, गिफ्ट भी हो जाएगी, दान में जानी है, चैरिटी में जानी है तो वो भी चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है इस प्रॉपर्टी के साथ, किसी भी चीज पर रोक नहीं है, सिंपल। चलो जी, बस आप जो है ड्यू प्रोसेस में जाओगे। अब ड्यू प्रोसेस फॉलो करते समय आपको ये देखना है कि क्या आपके पास है अख्तियार ये केस डालने का, आपके पास ये रेमेडी बची हुई है। एडवर्स पोजेशन जिसका स्थापित हो चुका है उनको छोड़कर हर जगह ये रेमेडी अवेलेबल है, ठीक हो गया? एडवर्स पोजेशन जब फ्रूटिफाई हो चुका है, सेक्शन 27 में फ्रूटिफाई हो चुका है, ठीक है ना? सही, अब ये रेमेडी नहीं है, आप दूसरी रेमेडी पे जाओगे, सेक्शन 5 में कोई लेना देना नहीं, ठीक हो गया? आओ मुसीबत समझते हैं। अब मैं डिस्प्यूट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मिस्टर ओ, मिस्टर एक्स, ठीक हो गया? मिस्टर एक्स जो काबिज है, सिंपल। आपने क्या करा? ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करी, ठीक है ना? इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, झगड़ा झगड़ा जो कुछ भी हो अपना हो गया, ठीक है जी? ये डिस्पोजेस हो गया, ठीक है? सही। इसके पास क्या रेमेडी है? मिस्टर एक्स इसलिए कह रहा हूं, आपको सारा सोचना पड़ेगा, सिर्फ टीनेंट मत सोचना। ये एक खामखा का कब्जाधारी भी हो सकता है, ये वो टीनेंट भी हो सकता है जो किराया दे रहा है, ये वो टीनेंट भी हो सकता है जो किराया देना जिसने बंद कर दिया है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपने इसको डिस्पोजेस कर दिया, आप गए और आपने सामान फेंक दिया इसका, ठीक है? समझ गए डिस्प्यूट क्या है? इसके पास क्या रेमेडी है? क्या ये रिकवरी ऑफ पोजेशन डाल सकता है सूट? क्या इसके पास पोजेशन का राइट था?
ये सवाल पूछ चुके हो ऊपर, ठीक है ना। जब राइट दे रहा है लो, तो फिर रिकवरी का राइट भी देगा। एनफोर्स भी तो कराओगे उस राइट को। कैसे? रिकवरी ऑफ पोजेशन, यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट तो भाई साहब बन जाएगा इसके पास भी। ठीक हो गया। अब डिस्प्यूट बनाता हूं मैं। ये वो वाला किराएदार नहीं है जो किराया दे रहा है, ये वो वाला खाम खा का कब्जादारी नहीं है जो जिसने आपसे लाइसेंस बनवाया है कि मैं ये जमीन का यूज कर लूं। लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं ना, ठीक है ना। ये वो बंदा भी नहीं है, ये खुलेआम कब्जा करने वाला है। इसका कब्जा यस ऑन द वेरी फर्स्ट डे नाजायज है। हालांकि इस वर्ड का यूज नहीं करता मैं, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मैं एडवर्स ही बोलूंगा। ऑन द वेरी फर्स्ट डे तीनों वो कंडीशन, नेक वी, नेक क्लैम, नेक प्रीकारियो, सारी की सारी उसी समय प्रूव हो चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है। आप गए, आपने सामान बाहर फेंक दिया, है ना। पहलवान था, लेट से आपको लगा कि पहलवान पहलवान नहीं समझेगा, ठीक है। आप गए, आपने पछाड़ दे दी उसको, ठीक है, 4 पटकनी दे दी, इसका लगी चोट, आपने सामान लिया बाहर फेंक दिया, सही। इसने रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट डाला है। बोलो यस यस नो यस। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है उसका कब्जा, ठीक है ना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एडवर्स है, मैं कह रहा हूं ये जिसका एडवर्स पोजेशन है वो डाल रहा है, उसकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या लगता है सदीप? जेटी हो गया, जेटी डल जाएगा। कैसे डलेगा? कैसे? आओ जरा, सेक्शन नंबर 6, डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया। आओ जरा पढ़ते हैं क्या रेमेडी। सूट बाय ए पर्सन, उस बंदे के द्वारा जिसको डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है। कहां से? इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया ना, आके ना, सिंपल। चलो, और कैसे किया? कंसेंट नहीं, कंसेंट क्यों लेंगे? कहां? नहीं, अभी तो पढ़ाई नहीं हमने। विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो सेक्शन 5 आपको कह रहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो करो, तभी आपको बताया ना कि कोई किसी का भी कब्जा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आप केस करोगे, आप लीगली चलोगे, ठीक हो गया। आपने इलीगल चला, और हालांकि नाजायज कब्जा उसका सामने वाले का है, लेकिन आप गए, ठीक है जी, खुले आपने झगड़ा किया और उसका सामान जो बाहर फेंक दिया, ठीक हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि लेट्स से वो आदमी है वो जिसका नाजायज कब्जा है, आपने उसका भी सामान इलीगली बाहर फेंक दिया, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फॉलो करे बिना आपने बाहर फेंक दिया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि रेंट डीड अभी चल रही है, रेंट डीड में अभी दिन बाकी है, ठीक है ना, आपने उसका मकान फेंक दिया, जेल जाओगे आप इस केस में, ठीक हो गया ना। सही, मान लो एड्रेस पोजीशन उसका, आपने उसका सामान फेंक दिया, लेट्स से सामान फेंकते फेंकते चोट भी लगी, गए जेल। मैं सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्रिमिनल को मत घुसाना, वो अलग मैटर। अगर आपने उसको डिस्पोजेस कर दिया तो वो आ जाएगा आपके पास क्या, कोर्ट में चला जाएगा, क्या बोलेगा कि मेरे को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया, ठीक है ना। इलीगली कैसे होगा? आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट पूछेगी जी हाँ जी आपने कैसे डिस्पोज ऑफ किया इसको, ठीक है जी, मेरी जमीन थी मैंने कर दिया जी, ये कौन है पता नहीं, कौन नाजायज कब्जा कर रहा है। फिर आपने कैसे किया, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे किया जी? मैं घर में गया अंदर, ठीक है जी, और मैंने सामान पकड़ के बाहर फेंक दिया। कोर्ट उसी समय जजमेंट दे देगा क्या कि कब्जा छोड़ो आप, ठीक है ना, चलो
चलो भैया अपना आओ, वापस आ जाओ इससे। जिसका कब्जा है उसको कोर्ट बोलेगी जाइए आप वापस से पोजीशन ले लीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आपको फिर सेक्शन 5 के थ्रू ड्यू प्रोसेस दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया? सिंपल। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बेटा कि कानून हाथ में नहीं लेना, सिर फूटेंगे वरना सोसाइटी में कुछ नहीं बचेगा। और फिर लॉ क्यों बनाया है? ठीक है ना? सिंपल पढ़ दूं। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, एनी पर्सन लिखा है, मेट बी टेनेंट जो किराया दे रहा है, मेट बी टेनेंट जो किराया देना जिसने बंद कर दिया है, मेट बी लाइसेंसर, ठीक है ना, जिस जो पेमेंट कर रहा है, लाइसेंस की फी पे कर रहा है या जिसने फी पे करना बंद कर दिया है, ठीक है ना, मे बी कोई ऑथोराइज पर्सन है, ठीक है ना, जो चार्जेस काइंड में पे करता है आपको, ठीक है ना, जैसे आपकी जमीन आपने बटाई पे दे दी, कोई भी हो सकता है ये बंदा, इसलिए एनी पर्सन। ठीक है, चलो जी, एनी पर्सन जिसको डिस्पोजेस कर दिया विदाउट उसकी कंसेंट के। ठीक हो गया? सिंपल, बिना उसकी कंसेंट के। कहां से? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ड्यू कोर्स फॉलो नहीं किया आपने, ड्यू कोर्स के अलावा आपने बिना कंसेंट के उसको डिस्पोजेस कर दिया। ठीक हो गया? ही वो बंदा जो डिस्पोजेस हुआ है, और एनी पर्सन या फिर कोई भी बंदा थ्रू whom he has been in possession और any person, ठीक है, जहां से ये राइट ड्राइव किया उसने पोजेशन का, क्लेमिंग थ्रू हिम जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा है, बाय सूट डालकर, कौन सा? रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी सूट डालकर, देयर ऑफ, ठीक है, नतीजतन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन द सूट, ठीक है ना, सिर्फ पोजेशन का टाइटल बताएगा, वो ये नहीं बोलेगा मैं मकान मालिक हूं, ठीक है ना, मेरा फलाने तरीके से यहाँ पे जो है मेरे पास टाइटल है, नहीं, टाइटल लिखा है देखो, नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल, और कोई टाइटल नहीं, हाँ मेरे पास पोजेशन का टाइटल जरूर है। ठीक है, सिंपल। उसने सिर्फ अपना टाइटल एस्टेब्लिश करना है कोर्ट के सामने, अगर उसका टाइटल एस्टेब्लिश हो गया कोर्ट के सामने तो कोर्ट पोजेशन रिकवर करवा देगी। सिंपल, सही। देखो सेक्शन 5, 6, 7, सॉरी सेक्शन 5, 6 रीड विद सेक्शन 4, रीड विद सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट, रीड विद सेक्शन 9 लिमिटेशन एक्ट एंड वेरियस सेक्शंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ले देकर। ठीक हो गया? सिंपल, ये ध्यान रखना, इसके अंदर तो एनी पर्सन लिखा हुआ है। आपके माइंड में क्वेरी कब बचती है? जब मैं बोलता हूं कि एडवर्स पोजीशन है। अगर मैं बोलूंगा कि रैंडम आदमी है, वो आ गया, ठीक है ना, आपने उसको डिस्पोजेस कर दिया, तो आपके माइंड में क्वेरी नहीं बनेगी। ठीक हो गया? सेक्शन 5, 6 में एडवर्स को लेकर कोई क्वेरी है ही नहीं। एडवर्स पोजीशन के अलावा कोई भी क्वेरी नहीं है सेक्शन 5 से। ठीक हो गया? तो इतना ज्यादा टेक्निकल और हवा करने की इसको जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आपने एडवर्स पोजीशन को भी एक पर्सन की डेफिनेशन में डालना है। अपने ऊपर ड्यूटी लगानी क्या कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें। ठीक हो गया? सिंपल, डन। कोर्ट में जाओगे तो सर ऊपर होगा। 2 प्रिंसिपल करवाए थे इंट्रोडक्शन में, कौन से? एसआरए में इंट्रोडक्शन में 2 प्रिंसिपल करवाए थे, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एसआरए के। यस, क्योंकि एसआरए के अंदर आप कोर्ट में किस लिए जा रहे हो? इक्विटी क्लेम करने के लिए जा रहे हो। यस, और क्लीन हैंड्स के साथ जाओगे, आप रंगे बातों के साथ नहीं जाओगे। ठीक हो गया? सही। इक्विटी क्या कहती है भाई? कोई बात नहीं, कोई भी आदमी था ना, वो मेड भी किराएदार, मेड भी लाइसेंसर, मेड भी लाइसेंसी, ठीक है जी, मेड भी एडवर्स पोजीशन, कोई भी आदमी था,
छत में रह रहा था, ऊपर छत थी, ठीक है जी, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है ना। इक्विटी क्या कहती है, अगर डिस्पोज ऑफ करना है, उसको डिस्पोजेस करना है आपको, ठीक है ना, तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं जाओगे। अगर अदरवाइज आपने कोई रेमेडी क्लेम कर ली है, ठीक है ना, पर्सनल लेवल पे, ठीक है ना, तो आपके हाथ रंगे जा चुके हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फिर आपके लिए रिलीफ नहीं है। फिर एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने जो आपको कहा था कि इसके ऊपर जितने स्टार कम हो उतने लगा लेना। एक पॉइंट था क्या, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। कोर्ट को एक पॉइंट पर भी अगर ये एहसास हो गया कि ये आदमी जो है ना, ये इक्विटी ना तो कर रहा है ना क्लीन हेड के साथ आया है, चाहे कितना बड़ा ग्रीवेंस हो गया हो आपको, कोर्ट एस सारे का केस डिसमिस कर देगा आपका। कोर्ट बाउंड नहीं है, ठीक हो गया। इक्विटी चाहते हो तो इक्विटी करनी पड़ेगी आपको अपनी तरफ से, सिंपल, ठीक है ना। एस सारे की रेमेडी खत्म हो जाएगी, इसके अलावा कोई रेमेडी है वो रहेगी, सस्टेनेबल है वो, एस सारे की रेमेडी खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो आओ जी आगे। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट, कोई भी सूट अंडर दिस सेक्शन, सिर्फ सेक्शन 6 की बात हो रही है, 5 की बात नहीं हो रही है, वो नहीं लाया जाएगा, कोर्ट में नहीं लाएंगे। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 महीने, 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने खत्म हो गए, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, डिस्पोजेशन के 6 महीने के बाद, ये बस सबके लिए भी है। हाँ सबके लिए, ठीक हो गया, सिंपल। लेकिन यहां से भी अब एक सवाल निकालेंगे, ये है सबसे मोटा सवाल। बी, आप कोई भी सूट अंडर दिस सेक्शन नहीं लाओगे अगर डिस्पोजेशन का काम किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है ना, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा नाजायज कब्जे गवर्नमेंट की जमीन पे होते हैं, ठीक है ना। तो एक गिव दे दिया, कि भाई तू बच के ना पतली गली से यहां से निकल जाना। क्या भैया, गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा करोगे तो भैया अपनी जिम्मेदारी भी करना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी समय आपको डिस्पोजेस कर दिया तो आप, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या है, आप सूट नहीं डाल सकते, ठीक हो गया, सिंपल। तो सर जैसे ये जो है अपना बी वाला पॉइंट है, वो यार जैसे बहुत सारे लोग हैं 25 साल से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगले दिन ही उनको कर सकती है, थोड़ा टाइम देगी। कोर्ट ने जो अपना काम करना है वो तो उसी समय करना है उसने, लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कोई थोड़ा टाइम देगी तो यहाँ से निकलो, या फिर उसी दिन वो चला देगी। वो तो सर्कमस्टांसेस पे है, सर्कमस्टांसेस पे है। लोग खुद भी अपना नाजायज कब्जा तोड़ देते हैं, बहुत सारी न्यूज सुनते होंगे आप कि डर के मारे उन्होंने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया, मकान आगे बढ़ा लिया, खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। फिर इसका एग्जांपल ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे रोड पे ज्यादातर लोग बढ़ाते रहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। दुकान ये बड़ी एग्जांपल है। तो उसमें अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी होगा अपनी हटा दो, तो वो अपने आप ही तोड़ तोड़ के पीछे कर ले, या फिर गवर्नमेंट आएगी तो जिस दिन का डे होगा उस दिन बुलडोजर चला देगी, या उनको टाइम दिया जाएगा। देखो नंबर 1, देखो इसमें नोटिस बनता नहीं, नाजायज कब्जा उसका है जिसने ये बढ़ाया है आगे, ठीक है ना। और हम इस चीज का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमें तो लॉ का पता ही नहीं है, जिस देश में हम रह रहे हैं ना, हमें तो लॉ का पता ही नहीं, हम नहीं ले, हम गलत हम है, ठीक है ना। सरकार की ड्यूटी नहीं है नोटिस डालना, ठीक है ना। सरकार किसी भी समय अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी, ठीक है जी, सही, वो आपको है कि आप अपडेट रहिए, ठीक है सर, ठीक है ना। एक्सक्यूजन ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूजन, इग्नोरेंसी ऑफ लॉ, कि भाई मैं इग्नोरेंट हूं, ठीक है ना, मुझे तो पता ही नहीं। वो नोटिस जारी करेगी, नोटिस क्या है, इन जनरल आएगा, पर्सनली नहीं आएगा वो, ठीक है ना। नोटिस आ गया, जो भी ऑफिशियल गजेट है एमसी का, ठीक है जी, उसमें आ जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है ना, वो आपकी जिम्मेदारी, यू नीड टू अपडेट, ठीक हो गया, सिंपल। फिर अब क्या है, कुछ लोग खुद ही तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि सारा का सारा कब्जा ही ना जाए, है ना, जितना है उतना तोड़ लो। और अगर सर जैसे वो लोग बुलडोजर वगैरह सब कुछ चलाते हैं और उसमें एक्सेस टूट गया, मतलब जो एक्सेस मतलब कि जितना कब्जा था उससे ज्यादा, क्योंकि वो तो कहीं ज्यादा भी टूट सकता है, तो वो उसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है? अब अगेन देखो वही है, एसआरए में नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपने इक्विटी करी नहीं, आपके खुद के हाथ रंगे हुए हैं, ठीक है ना, एसआरए में रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अदरवाइज जाओगे तो भी फिर वही बात है, सिविल कोर्ट पूछेगी
आपने बढ़ाया क्यों हुआ था? ठीक है, आप खुद तुड़वाते, मतलब खुद करवा सकते हैं सर। ठीक है ना। गवर्नमेंट की ड्यूटी थोड़ी ना, फिर सिटीजन की क्या ड्यूटी है? क्या अदरवाइज सिटीजन का राइट था? नहीं सर। नहीं, ठीक है ना, सिंपल। गवर्नमेंट की इसमें कोई ड्यूटी नहीं बनी। इतनी गनीमत मानो कि कोर्ट ने या फिर गवर्नमेंट ने ज्यादा अंदर तक वो नहीं चलाया। ठीक हो गया, सिंपल। यहां से अब एक सवाल बनेगा, फिर सेक्शन 5 का सूट डाल लें क्या? रिकवरी ऑफ पोजेशन तो उसमें भी हो रहा है, ठीक हो गया। उसमें स्पेसिफिक इम्यूवेबल किसमें? सेक्शन ये कौन सी 6 में कौन सी है? और लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 64 में भी तो एक समय दिया हुआ है, उसमें भी तो डाल सकते हैं। है या छुट्टी कर दी जज की? है तो खोलो। लिमिटेशन का सर। हाँ जी, कहाँ गया? ये सवाल देके I'll close the classes. हाँ जी, आर्टिकल 64 फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन। ठीक है जी, क्या कर रहे हो आप? पोजेशन रिकवर कर रहे हो, किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। किस बेसिस पर? कि मेरा पुराना पोजेशन है, प्रीवियस पोजेशन है, ठीक है जी। एंड नॉट ऑन टाइटल, आप टाइटल के बेस पर पोजेशन क्लेम नहीं कर रहे हो, ठीक हो गया। व्हेन, जब द प्लेंटिफ वाइल इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज, कब? मेरे को डिस्पोजेस कर दिया है। कहीं पर भी एडवर्स पोजेसर नहीं आया इसके अंदर, बस क्या है कि आप टाइटल के बजाय सिर्फ ये बोल रहे हो कि मेरा तो पुराना पोजेशन है, छूट डाल रहे हो। कितना समय है? 12 साल है। उधर एसआरए में सेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 6 के 2 के बी में 6 महीने। फिर क्या माने? क्या माने ये बात? लिमिटेशन देने का तो काम लिमिटेशन एक्ट का है, बट अगर आप सेक्शन 2B पढ़ोगे या 2A पढ़ोगे, यहां पर भी लिमिटेशन फिक्स करी जा रही है। ए पढ़ो, 6 महीने का समय है, वो 12 साल दे रहा है। तो वो 12 साल क्यों है सर? इसके अकॉर्डिंग लिमिटेशन एक्ट है वो, उसका काम लिमिटेशन प्रोवाइड कराना है एक्ट का। ये डिस्प्यूट है, ठीक है ना। सर यही होगा, अगर इस एसआरए के हिसाब से सब ये सब फाइल करेंगे 6 महीने के अंदर भी फाइल करना पड़ेगा सर। फिर 12 साल। सर प्रोविजन में मतलब रेमेडी तो सर हम इसमें क्लेम कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग से सर इसमें ना स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम 6 महीने करते वो 64 में आ चुका है, अभी हमने पढ़ा है, आपने टाइटल के बेस पर नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो पार्सनिंग प्रॉपर्टी होगी सर, ज्यादा वाली। ये जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हैं, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? सर तो ये गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी सर, गवर्नमेंट ने दिया था। नहीं, सारी जमीन गवर्नमेंट की होती है, सारी जमीन स्पेसिफिक है, सर इससे आपका कोई लगाव नहीं है ऐसा, ये मैंने खुद खरीदी हुई। सारी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कह रहे हो? जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस आ गया है कोर्ट के अंदर, एसआरए, वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। अगर कोर्ट में केस नहीं है एसआरए के अंडर में, ठीक है ना, जिसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, ये फर्क है बस, ठीक हो गया। सारी प्रॉपर्टी है कि समय पर स्पेसिफिक भी है और नॉन स्पेसिफिक भी। डन हो गया, सवाल समझे भाई? 6 महीने या फिर 12 साल, किसकी माने? घर पे जाके देखना पड़ेगा। अगेन मैं बहुत बार रिआइट्रेट करता हूं, मैं फिर कर देता हूं, जो बच्चा घर पे जाके नहीं पढ़ रहा गोड़ है, ठीक है ना। एक बिल्कुल नेसेसरी ड्यूटी लगा के, ठीक है ना, जितना यहाँ पे पढ़ते हो घर पे जाके दिमाग लगाओ और पढ़ो।
बेरेक्ट आपके नोट्स, इसी के अंदर ही कच्चे नोट्स, पक्के नोट्स, कमेंट्री, फिर एमसीक्यू, 2 किताबें एमसीक्यू की, फिर होगा क्लियर, नहीं तो नहीं। ठीक हो गया? हाँ जी, आज की सवाल की क्वेरी बताओ, नहीं है तो बाय बाय।